आज के लेक्चर में हम घेर वाला प्रिंसेस एलाइन के बारे में समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेट कट प्रिंसेस पार्ट के बारे में समझा। तो यहाँ पर जो मिडल पार्ट है उसमें हम यहाँ पर बढ़ाएंगे और प्रिंसेस पार्ट है उसमें यहाँ पर अंदर की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरह यहाँ पर कमर से ये कलियों जैसा शेप आता है और कमर के बाद ये लूज होता है और इसका घेरा भी अच्छा मिलता है। यहाँ पर पहले हमने ए लाइन शेप का मार्किंग कर दिया है। आपको जितना ज़्यादा घेरा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ए लाइन का शेप बढ़ा सकते हैं। ए लाइन का शेप के बारे में हम अलग अलग लेक्चर में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ प्रिंसेस का मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट कट प्रिंसेस में समझा ठीक वैसे यहाँ पर पहले एपेक्स गैप के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें ये फ्रंट पार्ट का आर्महोल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंसेस शेप का मार्किंग करना है। अब यहाँ पर देखें हमने ये स्ट्रेट प्रिंसेस के बाद हमें जितना घेरा बढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पर ये 3.5 और 1 पॉइंट है तो इसे आधा इंच कम लेंगे। तो जैसे मान लो कि 3 और 1 पॉइंट यहाँ पर हमें रेडी चाहिए तो यहाँ पर 3 और 1 पॉइंट इस तरह मार्क करना है और ये जो कमर का शेप है वहीं से ये मार्क को इस तरह शेप कर देना है। तो ये मिडल पार्ट के लिए हम ये शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अब ठीक इसी तरह प्रिंसेस पार्ट का मार्क हमें ये लाइन से अंदर की तरफ बढ़ाना है। यहाँ पर ये जितना बढ़ाया है 3 और 1 पॉइंट ठीक वैसे यहाँ से हम 3 और 1 पॉइंट अंदर की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे। अब यहाँ ड्राफ्टिंग में देखिए हमने यहाँ से कमर से ही यही शेप लिया है। यहाँ पर पहले स्टिच लाइन किया है उसके बाद यहाँ पर मार्जिन मार्क हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ पर प्रिंसेस पार्ट में देखें यहाँ से पहले स्टिच लाइन का मार्क किया है उसके बाद हमें मार्जिन का मार्क करना है और ए लाइन का शेप आपने जितना लिया हो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। यहाँ पर आप कपड़े का घेरे के अकॉर्डिंग आपको जितना भी घेरा बढ़ाना हो उतना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस तरह का ये बेसिक कटिंग सीखने के बाद आपको घेरा कितना बढ़ाना है, कम या ज़्यादा रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से या कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये सब के लिए पहले हमें इस तरह का बेसिक समझना आवश्यक रहता है। इसलिए हम कुर्ती कोर्स में इस तरह ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग सिखाते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। आपको ये जो घेरे वाला पार्ट है वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में लेना है या फिर बैक पार्ट में लेना है, इसके अकॉर्डिंग आपको पहले डिसाइड करना होता है। मान लो कि आपको आगे और पीछे दोनों में इस तरह का घेर वाला प्रिंसेस एलाइन चाहिए तो उसके लिए पहले आपको ये बेसिक बैक पार्ट का कटिंग करना होगा और उसके बाद बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए आपको सेम टू सेम कटिंग करना है। यहाँ पर पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए ये घेरा बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर पहले मिडल पार्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको मार्किंग सरलता से दिखे इसलिए कार्बन पेपर का उपयोग कर रहे हैं। आपको कार्बन पेपर का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ सीखने के लिए ही करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क करना है तो इसके लिए मिडल पार्ट के लिए यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ पर ये फ्रंट आर्महोल का मार्किंग करना है। बैक पार्ट में शोल्डर ऊपर की तरफ बढ़ाया है, फ्रंट पार्ट में यहाँ से मार्किंग करके कटिंग करना है। अब यहाँ पर एपेक्स पॉइंट पर, कमर लेंथ पर और यहाँ पर ये कट लेंथ पर ऐसे मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ से फिक्स कटिंग करना है। यहाँ पर हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए तो उतना तक ही कटिंग करें।
यहाँ ऊपर की तरफ पहले बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फिक्स कटिंग करें। अब ये बैक पार्ट को उठा लेना है। ये कमर का शेप से इस तरह सीधा मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर ये फ्रंट आर्मोल का शेप है और यहाँ पर ये मार्किंग जो हमने किया था उसको इस तरह मार्क करके कटिंग करना है। अब हमें ये मार्किंग से यहाँ बाहर की तरफ आधा इंच का मार्जिन रखना है। अब यहाँ पर ये जो मार्क किया है वहाँ पर हमें इस तरह नोच लगा देना है। अब यहाँ पर आप समझे कि हमने कार्बन का उपयोग किया और उसके ऊपर आयरन किया, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का ये कार्बन का दाग लग गया। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप कार्बन का उपयोग मत कीजिए। अगर आपने कस्टमर के कपड़े पर इस तरह कार्बन पेपर का उपयोग किया और इस तरह दाग लग गया तो ये निकालना मुश्किल हो सकता है। अब हम प्रिंसेस शेप का कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ कार्बन पेपर नहीं लगाएंगे, तो पहले हमें यहाँ पर ये मार्किंग किया है उस पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क करना है। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा अंतर पे मार्क करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कमर से यहाँ पर सीधा शेप ही लेना है। यहाँ पर गोलाई शेप पर आपको पूरा मार्क करना चाहिए। अब यहाँ पर ये फ्रंट आर्मोल के लिए मार्किंग कर रहे हैं जो हमें कटिंग करना है। पहले हम यहाँ पर साइड की तरफ से फिक्स कटिंग करेंगे। अब यहाँ बैक पार्ट का शेप के अकॉर्डिंग पहले इसको फिक्स कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो ट्रेसिंग व्हील से मार्क किया है उसके ऊपर पहले मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर ये कमर का शेप है। अब ये मार्क और कमर का शेप ये दोनों को इस तरह जॉइंट करते हुए डायरेक्ट सीधा मार्किंग कर देना है। इस तरह आप बिना कार्बन पेपर का उपयोग किए डायरेक्टली मार्किंग करना सीखे। ये सिलाई मार्क है। अब हमें मार्जिन का मार्क आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। अब हमें यहाँ से कटिंग करना है। इस तरह यहाँ पर आप उल्टा करके यहाँ पर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मिडल पार्ट और ये प्रिंसेस पार्ट इस तरह यहाँ पर जॉइंट होगा। इस तरह यहाँ पर ये जो घेरा है ये अंदर की तरफ ऐसे रहेगा। अब इसको जॉइंट करके हम समझते हैं। आप प्रिंसेस पार्ट को इस तरह नीचे की तरफ रखें और मिडल पार्ट ऊपर की तरफ रखें, ताकि आपकी सिलाई यहाँ पर नीचे से शुरू हो। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसेस पार्ट में इतना मार्जिन कम है और मिडल पार्ट में पूरा मार्जिन है, लेकिन आपको सिलाई इस तरह से ये दोनों पार्ट को मैच करके ही करनी है। देखिए इस तरह जॉइंट करने पर यहाँ पर जहाँ तक सीधा है वहाँ पर आपका सेम टू सेम जॉइंट हो जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह गोलाई जॉइंट करने में मुश्किल हो सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर जब भी अंदर वाला गोलाई वाला कपड़ा हो तब आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंतर पे कट लगा दीजिए। देखिए इस तरह कट लगाने पर अब जब आप इस गोलाई शेप में इसको रखेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। इस तरह कभी भी कोई भी गोलाई वाला शेप में जॉइंट करना हो तो इसी तरह कट लगाकर आप जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह जॉइंट करने में आपको बहुत आसानी रहेगा। इस तरह हमने जो मार्किंग किया है उतना ही मार्जिन पर ये इसका जॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पर मिडल पार्ट को नीचे रखेंगे और प्रिंसेस पार्ट को ऊपर रखकर यहाँ पर सिलाई नीचे से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रिंसेस पार्ट का मार्जिन कम है, लेकिन मिडल पार्ट का मार्जिन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। जब हमने मिडल पार्ट से ऊपर की तरफ सिलाई किया तब हमें यहाँ पर कट लगाना पड़ा था, लेकिन अब ये प्रिंसेस पार्ट ऊपर की तरफ है जिसकी गोलाई इस तरह है। बाहर की तरफ ये गोलाई वाला पार्ट है, तो उसको इस तरह आपको बिठाते जाना है और सेट करना है। तब आपको नीचे मिडल पार्ट में ये जो गोलाई वाला पार्ट है उसमें कट लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर फिर भी आप कट लगाना चाहते हैं तो कट लगा सकते हैं, उससे और भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह दोनों प्रिंसेस पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर आयरन कर देना है ताकि अच्छा फिनिशिंग आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर जॉइंट करने के बाद इस तरह का ये लुक आता है। यहाँ पर इस तरह कमर की तरफ फिटिंग रहेगा और बीच में यहाँ पर ये घेरा बनेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह आपको ज़्यादा बड़ा हुआ घेरा मिल जाएगा। अब इससे पहले का जो सिंपल स्ट्रेट प्रिंसेस हमने जो कटिंग किया था उसमें इस तरह से लुक आएगा। कोई भी प्रिंसेस डिज़ाइन बनाने के लिए पहले आपको इस तरह का बेसिक प्रिंसेस सीखना ज़रूरी रहेगा। एक बार आपने बेसिक सीख लिया तो आप कोई भी पैटर्न आसानी से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अंगरखा शेप के बारे में समझेंगे। आज का ही आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।